फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10th का अध्याय 10 वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रमेय 10.1 को सिद्ध किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? तो इस प्रकार हमारा ये वृत्त है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है। तो यहाँ पर वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदुएं हो सकती हैं। तो अनंत बिंदुओं में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती, तो परिधि पर अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये हमारा वृत्त है। वृत्त की स्पर्श रेखा ये हमारा स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ये हमारा वृत्त है और इस प्रकार से ये एक रेखा है जो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस रेखा को हम बोलेंगे छेदक रेखा। तो ये माना कि ये P है और ये Q है। तो PQ एक छेदक रेखा है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की, ये हमारा वृत्त है। समांतर स्पर्श रेखा, तो समांतर तो आमने सामने ही होगा और स्पर्श रेखा इस प्रकार से होगा। ये एक स्पर्श रेखा है, दूसरा स्पर्श रेखा, इस प्रकार समांतर ही होगा। तो स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं दो ही होगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हमारा 2 होगा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। ये हमारा वृत्त है। वृत्त की स्पर्श रेखा इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और ये वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर स्पर्श बिंदु होगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 को करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त खींचते हैं। ये हमारा वृत्त है जिसकी त्रिज्या, ये केंद्र O है जिसकी त्रिज्या हमने इस प्रकार बना लिया है। तो जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर वृत्त के एक बिंदु, माना ये एक बिंदु है, ये हमारा P है। इस पर स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच लिया है। तो ये जो हमारा बिंदु है ये P है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा PQ, माना ये हमारा Q है। केंद्र O से जाने वाली रेखा, तो केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर, तो बिंदु O और Q को हम इस प्रकार से मिलाएंगे और यहाँ पर OQ 12 सेंटीमीटर है। OQ 12 सेंटीमीटर है। अब हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। PQ हमें ज्ञात करना है। प्रमेय 10.1 से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा हमारा PQ है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु ये है, P से O को मिलाएंगे तो ये हमारा त्रिज्या हुआ। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्रमेय 10.1 से बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण है तो त्रिभुज यहाँ पर OPQ त्रिभुज बन रहा है। तो OPQ समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। उसके मदद से हम PQ का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पर समकोण के सामने वाला भुजा ओ क्यू ये हमारा कर्ण हो जाएगा। पी क्यू और ओ पी इन दोनों में से कोई एक आधार हो जाएगा और दूसरा लंब हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हमारा 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो 25 बराबर का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। इनको हमें माइनस करना है तो यहाँ पर 119 हो जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर, अब हमें पी क्यू का मान ज्ञात करना है। स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा तो 119 रूट में आ जाएगा। पी क्यू बराबर रूट 119 सेंटीमीटर। आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। हम एक वृत्त खींचेंगे, ये हमारा वृत्त है। माना कि इस प्रकार से ये दिया हुआ रेखा है, ये जो रेखा है ये हमारा दिया हुआ रेखा है। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचना है जो एक स्पर्श रेखा हो दूसरा छेदक रेखा हो। तो इस प्रकार इस रेखा के समांतर हमें रेखा खींचना है। तो माना एक रेखा इस प्रकार से है, ये छेदक रेखा हो गया जो वृत्त को दो बिंदु पर छेद कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। अब दूसरा स्पर्श रेखा खींचना है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो इस प्रकार ये एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा दिया हुआ रेखा है, इसके समांतर छेदक रेखा जो क्यू आर बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये हमारा छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा, ये हमारा स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। ये दोनों रेखा दी हुई रेखा के समांतर हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमेय 10.2 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।